अगर आप शादीशुदा हो या होने वाले हो तो हो सकता है बेवजह एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो या फ्यूचर में दोगे। राघव चड्ढा की ये बात सुनो पहले। पति पत्नी अलग अलग इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनकी इनकम को क्लब नहीं किया जाता, एग्रीगेट नहीं किया जाता। इस वजह से डुअल इनकम कपल्स जिसमें पति पत्नी दोनों पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको सेपरेटली टैक्स किया जाता है। सुनने में अजीब लगेगा पर इंडिया का टैक्स सिस्टम तुम्हें कपल नहीं दो अलग अलग मानते हैं। सेम घर, सेम खर्चा, सेम लाइफ, लेकिन टैक्स टाइम पे हर इंडिविजुअल टैक्स अलग देगा क्योंकि उनके सिस्टम के हिसाब से आप बस एक टैक्स पेयर हो, फैमिली नहीं। रिसेंटली पार्लियामेंट में भी यही बात उठाई गई। रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ सेम घर चलाते हैं, सेम एक्सपेंसेस शेयर करते हैं, सेम इन्वेस्टमेंट मिलकर बिल्ड करते हैं, लेकिन टैक्स भरते वक्त सिस्टम उन्हें अलग अलग ट्रीट करता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। राहुल और रिचा दोनों साल का 10 लाख कमाते हैं, टोटल इनकम हुई 20 लाख, लेकिन दोनों की इनकम 12 लाख से कम है तो टैक्स बना 0। दूसरी तरफ नमन और नेहा, जिसमें नमन साल का 20 लाख कमाता है और नेहा घर संभालती है, सो फैमिली की इनकम हुई 20 लाख, लेकिन टैक्स बना लगभग 2 लाख रुपए। सेम इनकम, सेम घर, फिर भी एक फैमिली फ्री और दूसरी पेनलाइज। क्या ये फेयर है? जो फैमिली मिलकर सेक्रीफाइस कर रही है उसको सिस्टम पनिश करे। इसलिए अब जॉइंट टैक्सेशन या जॉइंट आईटीआर फाइलिंग की बात हो रही है, मतलब हस्बैंड वाइफ को एक इकोनॉमिक यूनिट मान लिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्या क्या चेंजेस होंगे वो बहुत ध्यान से सुनना। जो फैमिलीज एक ही इनकम पर घर चला रही है उन्हें पनिश नहीं, सपोर्ट मिलेगा। हस्बैंड वाइफ की कंबाइंड मेहनत को सिस्टम फाइनली रिकॉग्नाइज करेगा। लोग फिर आर्टिफिशियल तरीके से इनकम डिवाइड करके टैक्स बचाने का जुगाड़ बंद करेंगे। इसमें मेरी ये राय है, अगर ये आता है तो एक सिंगल इनकम फैमिलीज के लाखों बच सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना आप क्या सोचते हो इस बारे में।